हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कैसे थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हो जाती है किसी भी रिश्ते के बीच में, कैसे उसको रिलीज किया जाए। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था ऐसी क्या गलतियां आपसे हो गई है जिससे कि वो गलती से अट्रैक्ट हो गए हैं, जाने अनजाने वो चीज हो गई है आपकी लाइफ में, लेकिन उसको रिलीज कैसे कराया जाए, थर्ड पार्टी को रिमूव कैसे कराया जाए। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि फॉरगिवनेस प्रेयर करना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस प्रेयर करोगे तो उससे आपकी जो नेगेटिविटी है सबसे पहले वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अभी नेगेटिविटी के चलते तो इतना कुछ लाइफ में हो रहा है, अगर अभी ये चीज को नहीं आपने यहाँ पर लिमिट लगाया, यहाँ पर बंद नहीं किया तो धीरे धीरे करके आपके स्वास्थ्य को खराब करके आपकी हेल्थ, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा दिल नहीं करेगा आपका करने का, तो वो चीज एटलीस्ट अभी ये बचाने के लिए चीजें तो मैनिफेस्ट हो जाएंगी वापस से, जो आपका एसपी है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन किसी तरीके से इसको तो रिलीज करना होगा ना हमें। तो ये हम करेंगे फॉरगिवनेस प्रेयर से। फॉरगिवनेस प्रेयर मतलब हो ओपोनोपोनो, हम बोलेंगे आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फर्स्ट पार्ट को जाके देखना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। आज हम लोगों को क्या समझना है सेकंड पार्ट में, कि अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना है। देखो जो आपका एसपी है उसको लेकर के ना जाने कितना सब नेगेटिव बोल रहे हो, थर्ड पार्टी को तो आप लोग बोल रहे हो, यहाँ पर दो लोगों को नेगेटिव एनर्जी जा रही है। अभी मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर जो है, आपके अंदर से जो बाहर निकल रहा है वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप बाहर क्या निकाल रहे हो, हर माइक्रो सेकेंड आपके अंदर से कैसी वाइब्रेशन निकल रही है, नेगेटिव वाली निकल रही है। प्लस में ये दो लोगों को आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, तो कैसे आप अपने एसपी का प्यार मैनिफेस्ट करोगे, मुझे ये चीज बता दो, ठीक है। एसपी का प्यार तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाएगा ना, वो तो जब होगा जब आपकी थोड़ी सी एनर्जी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव एनर्जी के कांटेक्ट में वही इंसान, वही वाइब्रेशंस आती हैं जो थोड़ी सी अच्छी होती हैं। रिलेशन में कैसे हुआ गड़बड़, डाउट, फियर, ये सब के चलते हुआ। अभी थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएंगे खुद को ताकि वो चीजों से हम लोग छुटकारा पा सके, ठीक है। बनाओगे कैसे वो चीज का भी समझो। अभी दो लोगों को नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे, अभी जिसको मैनिफेस्ट करना है उसको भी इतना भर भर के नेगेटिव एनर्जी जा रही थी, तो मैनिफेस्ट कर क्यों रहे हो। खुद से ये चीजें पूछो। देखो चेतन मन जो है बार बार वो चीज में बार बार नेगेटिविटी लेकर के आएगा, तो उससे पूछो, देखो मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है तो इतना सब इसके बारे में क्यों बोल रहे हो। चलो थर्ड पार्टी के बारे में तो चलता है, इसके बारे में इतना सब क्यों बोला जा रहा है। तो थर्ड पार्टी को आज से नेगेटिव एनर्जी देना बंद कर दो, उसका कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व आपने बढ़ाया, किसने बढ़ाया, आपने बढ़ाया, आपने अट्रैक्ट किया वो चीज को, तो उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो प्लीज। उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आप अफर्मेशंस में दिन भर आप अफर्म कर रहे हो उसको लेकर के, तो उसका और एसपी का प्यार तो मजबूत हुए जा रहा है ना। आपका कुछ, आपका देखो नुकसान कितना हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हो ये चीज को। दिन भर में अफर्मेशंस दे रहे हो, वो ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड उसको ऐसा प्यार करता है, वो ऐसे आ गई है, उसको इतना इंपॉर्टेंट मानता है, वो सब मत करो प्लीज। उसको ये अफर्मेशंस मत दो। अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो, रोल प्ले करती हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करना है वो चीज को लेकर के बोलना शुरू करो, ना कि जो आपको चाहिए। आप क्या करो, ये आपको चाहिए नहीं, फिर भी इसको लेकर के अफर्मेशंस दे रहे हो बार 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 बार। सेल्फ टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ टॉक में ये थर्ड पार्टी का कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए। तो आज से अभी से क्या करने वाले हो, नेगेटिविटी आएगी कोई बात नहीं, नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन आप देखो कि आपका इंसान है, वो स्पेसिफिक पर्सन आपका है, इसका नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी का नहीं है। सबसे पहले दिल को ये तसल्ली दे दो कि नहीं, जब मैं वो क्रिएट कर सकता हूं तो ये भी मैं ही क्रिएट कर सकता हूं। अभी थर्ड पार्टी को आज से कोई तवज्जो नहीं देनी है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। जब आप ऐसा करोगे तो जो यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन जा रही थी, देखो हम सब वाइब्रेशन लेवल पर कनेक्ट है, ये चीज को समझो आप लोग। मैं आप लोगों से कैसे कनेक्ट हूँ, वाइब्रेशनल लेवल पर। मेरे साथ में जो प्रैक्टिस क्लास में आते कैसे कनेक्ट है, हम आपस में बात करते हैं, वाइब्रेशन लेवल पर कनेक्ट है, ठीक है। मुझसे कोई कंसल्ट करता है अपनी चीजों को लेकर के, पर्सनल कंसल्टेशन में कैसे कनेक्ट हूँ उनसे, मैं वाइब्रेशन लेवल पर कनेक्ट हूँ। तो आप क्या कर रहे हो ना, आप उससे वाइब्रेशन लेवल पर कनेक्ट हो गए और अपनी सारी वाइब्रेशंस को यहाँ पर भेज रहे हो, ठीक है। ये काम करना सबसे पहले बंद करना होगा। नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, चेतन मन को थोड़ा सा अवेयर रखना शुरू कर दो कि ठीक है हो गया है, लेकिन वो चीज को मैं बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। तो दूसरी चीज क्या होगी, थर्ड पार्टी को लेकर के कोई ऐसी नेगेटिव अफर्मेशन नहीं देने वाले हो। तो क्या अफर्मेशन देने वाले हो आप लोग, ये समझो इस बात को। आप लोग दिन भर में अफर्म करोगे कि उसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए ही बना है। या गर्ल है तो बोलोगे वो मेरे लिए ही बनी है, भगवान ने, यूनिवर्स ने उसको मेरे लिए बनाया है, मैं उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, ठीक है। वो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है और मैं उसके लिए बनी हूँ, वो मेरा लाइफ पार्टनर है, यूनिवर्स ने उससे मुझे मिलाया है मेरा लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसा बोलोगे। फिर बोलोगे थर्ड पार्टी को लेकर के क्या अफर्मेशन दे, तो मैं बोलती हूँ ना, थर्ड पार्टी को लेकर के बोला करो
कि वो थर्ड पार्टी की वजह से हमारा रिश्ता बेहद खूबसूरत हुआ है। जब भी नेगेटिव मन में आए बोल दो, थर्ड पार्टी की वजह से हमारा रिश्ता बेहद खूबसूरत हो गया, हम लोगों की शादी हो गई, हमारा रिश्ता अमेजिंग हो गया है। थर्ड पार्टी को लेकर के नेगेटिव एनर्जी नहीं देना है, ठीक है। फिर आप अपना जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके बारे में स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करो। मैंने लिखा भी है, मैंने ये चीज़ का बताया भी है वीडियो में, स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के सीख सकते हैं। अच्छा अच्छा लिखना शुरू करो, जो आपको चाहिए उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखोगे, ठीक है। थर्ड पार्टी का जिक्र अभी बंद कर दो, अच्छे से स्क्रिप्टिंग करो। दो चीज का बहुत ध्यान रखना है, रात को रोते रोते सो रहे हो, क्या होगा उससे? सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। जब हम कोई भी थॉट के साथ में सो जाते हैं तो रात भर में वो सोचो, वो माइंड में वो थॉट की प्रोग्रामिंग हो गई। आप थर्ड पार्टी को लेकर के सोए हो माइंड में, तो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो गई। अभी कभी कभी तो ऐसा भी मैं देखती हूँ, दिन भर में मेरा ऐसा कंसल्टेशन रहता है, लोगों से बात करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करती हूँ, तो देखते हैं एक से रिलीज हुआ तो कहीं दूसरी जगह पर चक्कर चल गया, क्योंकि सबकॉन्शियस में बस थर्ड पार्टी का ही जिक्र करके सोए है। बहुत लंबे लंबे टाइम तक वो थर्ड पार्टी बस चुकी है, अगर वहां से रिलीज हो गए तो फिर कहीं और पर जाकर के बात बन गई। ये ऐसा भी होता है, ठीक है। तो रात को बिफोर स्लीप ना क्या आप लोग करोगे, जब आपको पता है कि आप धीरे धीरे ऐसा नींद में जा रहे हो, उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं, तो आप लोग क्या करने वाले हो बिफोर स्लीप, तो ये चीज का ध्यान दे दो, बस सिर्फ एसपी के बारे में होगा और उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव होगा कि कोई बात नहीं, बंदा तो मेरा है ना, ठीक है। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देनी है। उठ करके अभी आज से रो करके सो रहे हो वो करना बंद कर दो। मॉर्निंग में क्या करोगे आप लोग? मॉर्निंग में अच्छा थॉट सेंड करोगे, अपनी अच्छी वाइब्रेशन उस इंसान को भेजने वाले हो, ठीक है। कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंग इंसान जो आपने भेजा है, वो मेरी कद्र कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है, ये सब चीजें बोलो ना। आप सब नेगेटिव बोल रहे हो तो यूनिवर्स आपको वही दे रहा है। यूनिवर्स को नहीं पता है, ठीक है, गूंगा बहरा है वो, उसको जैसा सिग्नल मिला वो वैसा आपको देने वाला है। अब आप अंदर से खुद बोल रहे हो थर्ड पार्टी है, ऐसा है, प्यार कर रहे हैं, तो वो उसको वही देने वाला है, ठीक है। तो सोने से पहले खास करके ध्यान रखना है आप लोगों को कि अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा नॉर्मल रखना है, न्यूट्रल रखना है, और वो इंसान को मैनिफेस्ट करना है तो उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर उसके बारे में नहीं सोचा है तो खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है कि हर चीज मेरे फेवर में कर रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन पावर हर चीज मेरे फेवर में कर रहे हैं, अभी हर चीज मेरे फेवर में हो रही है, ठीक है। मैंने बोला है स्क्रिप्टिंग करो, सोने से पहले वो इंसान के बारे में अच्छा अच्छा लिखो, कभी तो कुछ अच्छा किया होगा ना। ये जो थर्ड पार्टी का इशू है इसको अभी माफ करो, कुछ तो ऐसा अच्छा हुआ होगा जो आप उसके लिए ऐसा सब सोच रहे हो, ठीक है। वो सारी अच्छी अच्छी चीजों को लिखो, देखो आपकी उसके साथ में वाइब्रेशन भी ठीक होने लग जाएगी। अच्छा अच्छा अफर्मेशन दो कि वो इंसान मेरे लिए बना है, मैं उसके लिए बनी हूँ, हम दोनों की शादी यूनिवर्स करवा रहे हैं 2024 में, 25 में, जिस भी ईयर में आप लोगों को करनी है। तो वो अच्छी अच्छी चीजें प्लीज बोला करो, नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट करते हो ये चलते हुए, तो ये 2-4 चीजें कुछ करनी है जिससे आप देखोगे थोड़े ही दिन में आपकी वाइब्रेशन भी ठीक हो गई है, वो इंसान की भी आपको लेकर के वाइब्रेशन अच्छी हो गई है। वीडियो को लाइक करके जाना है। अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, 21 डेज के प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं, उसमें जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या पर्सनली कंसल्ट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ये सारी चीजों को प्लीज अवॉइड करिएगा, जो करने की चीजें सिर्फ वही करनी है। थैंक यू सो मच माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स।